मैं अजय बगासरा, सीईओ ब्रिलियंट होम्स, धोलेरा, अहमदाबाद से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी की। सो मैनी पीपल्स का क्वेश्चन है कि प्लॉट्स कहाँ लें। हम बेसिकली आज डिस्कशन हमारा है कि प्लॉट बाइंग कस्टमर को आउटसाइड इनसाइड धोलेरा में कौन सी लोकेशन सबसे बेस्ट रहेगी जहाँ प्लॉट बाई करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करना चाहूँगा, धोलेरा SIR है ना, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है और फ्यूचर सिटी है। तो फ्यूचर इक्वेस्ट हमें इक्वेशंस देखनी पड़ेंगी, कौन से लोकेशन सबसे बेस्ट है, कौन सा जोनिंग के हिसाब से बेस्ट है, कौन सी लोकेशन शहर की लोकेशन के हिसाब से सूट होता है, कहाँ आपको आने वाले टाइम पे अप्रिसिएशन है। अभी तो ये बैरल लैंड है, कहाँ आपको करंट के रोड अच्छे दिख रहे हैं, कहाँ फ्यूचर में रोड डलने वाले हैं, क्योंकि ये गेटेड टाउनशिप है। गेटेड टाउनशिप में क्या होता है, एवरी पॉइंट से एंटर नहीं है, इसके लिमिटेड एग्जिस्ट और एंट्री पॉइंट हैं शहर के। उसी हिसाब से कस्टमर को चॉइस करनी पड़ेगी कहाँ से उसकी एंट्री है। शहर जो बेसिकली है ना, वो 3 फेज में डेवलप होगा। 2021 में पहला फेज डिलीवर हो चुका, जिसे एक्टिवेशन के रूप से हर कोई आने वाला कस्टमर की नॉलेज में है। सेकंड फेज लीनियर बोला जाता है 2032 और तीसरा फेज 2042। तो धोलेरा SIR है 2042 में कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। अब हमारे बेसिक मुद्दे की बात करते हैं, प्लॉटिंग्स कहाँ लेनी चाहिए। तो शहर के 2 मेजर पार्ट हैं, जिसका एक हिस्सा ऑलमोस्ट आपको समुद्र के किनारे लगता है। शहर की डायमेंशन की बात करें तो 37 किलोमीटर लंबा और 35 किलोमीटर चौड़ा है। अब इसका दूसरा हिस्सा जो है, जो समुद्र साइड लग गया, वहाँ पॉपुलेशन नहीं रह सकती, वहाँ टाउनशिप नहीं हो सकती, जो डेवलपमेंट एरिया होगा वो सेकंड होगा। तो उस जोन की हम बात करें तो उस जोन को आप पीपली से लेके कोटड़ा तक नीचे भावनगर की साइड आप देखोगे तो शहर को 3 जगह है, शहर 0 किलोमीटर पे टच होता है। जो आप जोन के अंदर देखोगे 2 जगह आपका इंडस्ट्रियल जोन टच होता है, एक जगह आपका रेजिडेंशियल जोन होता है। TP1 TP3 में इंडस्ट्रियल जोन 0 किलोमीटर पे टच होता है, जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है, और आपको TP5 में रेजिडेंशियल जोन टच होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है ना, जो डेवलपर यहाँ बताते नहीं, करंट के रोड पे आपको प्लॉटिंग दी जाती है, जो एग्रीकल्चर जोन आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, वो एग्रीकल्चर जोन है। इस जोन से लगता है और वो काफ़ी वाइड है, TP1 से लेके TP3, और फिर TP3 का कुछ पार्ट में इंडस्ट्रियल है, उसके बाद फिर रेजिडेंट, फिर आपको एग्रीकल्चर जोन है। तो एग्रीकल्चर जोन जो है ना, बेसिकली सरकार ने ऑर्गेनिक खेती के लिए रिजर्व है, उसको सरकार 2042 में डेवलप नहीं करने वाली। इसकी लंबाई आप मैप में देखोगे तो ऑलमोस्ट ही 5 से 6 किलोमीटर पड़ती है। यदि हम टाउन प्लानिंग की, शहर की बात करें SIR की, तो ये जो डेवलपमेंट है ये 2042 तक, जहां रेजिडेंशियल जोन खत्म हो रहा है, जहां टच हो रहा है ग्रीन बेल्ट के बाद, आपको एग्रीकल्चर के बाद जो मैप में दिखाई दे रहा है, वहां तक सरकार डेवलपमेंट करेगी। सेकंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रेजिडेंशियल जोन है वो हाईली रिच लोगों के लिए बनेगा। आज की डेट में भी आप 350 गज से नीचे की प्लॉटिंग आप वहां दे नहीं सकते। आने वाले टाइम पे आपको 10 करोड़ 20 करोड़ के विलाज यहाँ मिलेंगे, तो उनके अंदर सर्वेंट हाउस उनके यहाँ खुद का होता है, तो वो लोग बाहर रहने वाले नहीं है। तो बाहर की प्लॉटिंग आप बेसिकली क्या कहोगे, या तो आप खुद रहोगे या आप रेंटल बेस पे दोगे। तो RY कहाँ जनरेट होगी, उसमें बेसिकली जो आदमी रहने वाला है वो इंडस्ट्रियल फेज में काम करने वाला व्यक्ति रहने वाला है। जो फेज लग रहा है रेजिडेंशियल, वहाँ बेसिकली जो सर्वेंट को इंडस्ट्रियल फेज से लगते हुए जो लोग हैं ना, वो बेसिकली बाहर रहेंगे, जो आपको RY रेंटल इनकम देंगे सबसे स्ट्रॉन्ग। तो उसी हिसाब से 0 किलोमीटर तय होता है। बहुत से कॉलोनाइजर ऐसे हैं ग्रीन बेल्ट से लगता हुआ है, वहाँ आपको 0 किलोमीटर की डेफिनेशन बता के प्लॉटिंग बेचे जा रहे हैं, हैवी रेट में लैंड दी जा रही है। तो लोगों को सबसे पहले समझना होगा फ्यूचर सिटी है तो फ्यूचर प्लानिंग्स कहाँ है। अब 2 जोन हमने सेलेक्ट किए हैं, TP3 और TP1, जो इंडस्ट्रियल जोन आते हैं। शहर की 3 मेजर कनेक्टिविटी हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे जंक्शन है और पोर्ट है। जो एयरपोर्ट है वो आमली साइड TP1 की साइड है, जो आपका पोर्ट है वो भावनगर की साइड है, TP6 के डाउन में है। जो भीमनाथ जंक्शन रेलवे का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी जो रहेगी पूरे धोलेरा SIR की, वो TP3 के पास रहेगी, जिस लोकेशन की मैं पर्टिकुलरली बात करने वाला हूँ। अब रही मेजर कनेक्टिविटी की, तो आने वाले टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं, जो प्लॉटिंग हैं, जो आप लेने वाले हो, जिन पे विला बनाने वाले हो, जिन पे आपका रेंटल इनकम के आप सोच रहे हो, उसमें से 80% लोग जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं वो रेलवे कनेक्टिविटी यूज़ करते हैं। तो हम जो प्रीफर कर रहे हैं वो सोडी गांव के नियर 0 किलोमीटर लगती हुई TP3 की जो बाउंड्री है, उसको लेके मैं आपको पर्टिकुलर उसकी विशेष बात कहे हैं, क्यों वो RY आपको ज़्यादा जनरेट करके देगा, क्यों कनेक्टिविटी आई भी देगा, और आज के दिन में जो आपको मिलेगा वो सबसे लोएस्ट प्राइस पे वहाँ प्लॉटिंग आपको अवेलेबिलिटी ईजी टू सेल मिल जाती है।
अब मैं बताता हूँ उसकी मेजर कनेक्टिविटी। आप शहर के मैप को देखोगे, पूरा ध्यान से देखो, जहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग है तो 50% इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग शहर के मिडल हाफ के बाद पड़ती है, जो मैप के टाउन प्लानिंग पे आपको दिख रही है। तो सबसे 50% इंडस्ट्रियल आपको टच होता है सोडी 0 किलोमीटर से TP3 पे। सेकंड पॉइंट अब मैं आपको बताता हूँ, जो हाई राइज जोन है, आप मैप को गौर से देखोगे एक्सप्रेसवे के बाद दोनों साइड, तो आपका 75% कॉमर्शियल एक्टिविटी जो शहर की होने वाली है वो TP2, TP3 और TP5 के हाई राइज में होने वाली है। उसी हाई राइज का 75% जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है वो आपके 0 किलोमीटर TP3 सोडी रोड से टच होती है। तीसरा जो हम मेजर पॉइंट देखते हैं, भीमनाथ जंक्शन जो रेलवे कनेक्टिविटी है, वो 5 से 6 किलोमीटर में सबसे जो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे इकोनॉमिक और सबसे ज़्यादा यूज करने वाला कोई ट्रांसपोर्टेशन होती है रेलवे। वो सबसे नियरेस्ट पॉइंट इस TP के इस लॉजिस्टिक पॉइंट से बनता है। चौथा जो पॉइंट है, शहर का जितना बड़ा लॉजिस्टिक है जो TP3A के अंदर पड़ता है, आप देखोगे एक्सप्रेसवे से बिल्कुल पास में जो एक छोटा सा सर्कल आपको दिखा रखा है, वो जो लॉजिस्टिक है वो सबसे कम डिस्टेंस से कहीं से कवर होता है, तो वो आपके सोडी गांव से TP3 से लगता हुआ 0 किलोमीटर का एरिया है उससे होता है। अब बात करते हैं 5 में सबसे बड़े पॉइंट की। सिटी सेंटर नियरेस्ट टू पड़ता है 3 किलोमीटर के करीब। एक्सप्रेस वे आपका पड़ेगा नियरली 8 से 7 किलोमीटर। आपका एयरपोर्ट और पोर्ट इक्वी डिस्टेंस से पड़ेगा। रेलवे की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी से नियरेस्ट टू है। और आज के दिन जो प्लॉट बाइंग कर रहे हैं सबसे कम मार्जिन की और एविली कनेक्टिविटी के साथ, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, एविली कनेक्टिविटी के साथ आप कहीं SIR बाउंड्री से बाहर और लगती हुई प्लॉटिंग ले सकते हो, तो वो सबसे बेस्ट लोकेशन जो है वो आकरू टू सोडी रोड है। आकरू टू चेर रोड जो स्पेशली मैं बता दूं, अब मेरे वीडियो से बहुत से कंफ्यूजन होंगे, भैया आकरू से सोडी रोड पे लें, आकरू से चेर रोड जो रोड है वो आपका ग्रीन बेल्ट में घुसता है। तो आपको बेसिक कनेक्टिविटी देखनी कि SIR बाउंड्री से जो कनेक्टिविटी है वो फ्यूचर में क्या कनेक्टिंग है आपके साथ। फ्यूचर में आपका अप्रिसिएशन जो ROI का मिलना है वो फ्यूचर कनेक्टिविटी पे मिलना है, फ्यूचर का शहर है, फ्यूचर के हिसाब से है। तो आप इस पे सोचिए, विचार करिए, एनालाइज करिए और सिटी की टाउन प्लानिंग को समझिए सबसे पहले कि 32 में क्या आने वाला है, 21 तक क्या हुआ है, 42 तक क्या करने वाली सरकार, कहाँ तक डेवलपमेंट जाने वाला, उसी हिसाब से अपनी लोकेशन करिए। मेरी सभी व्यूवर से एक ही रिक्वेस्ट है, शहर को अच्छे से जानने के लिए, पूरी टाउन प्लानिंग को विस्तृत समझने के लिए, 2000 फ्यूचर शहर है, फ्यूचर में क्या होने वाली है, कहाँ बड़े रोड आने वाले हैं, करंट के रोडों को लेके डिसीजन मत लीजिए। फ्यूचर कनेक्टिविटी में बहुत से ऐसे रोड हैं जो फ्यूचर में आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आने वाले टाइम पे डिमोलाइज होने हैं, वहाँ नई TP के रोड आने हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना है। उसी हिसाब से तो हमसे मिलिए, आप शहर के बारे में इंफॉर्मेशन फ्री टू आस्क है, कभी भी कोई भी झिझक टाउन प्लानिंग के हमसे शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार के जानकारी के लिए ब्रिलियंटो होम से आप संपर्क कर सकते हैं। अहमदाबाद लोकेटेड हमारा ऑफिस है और 24/7 की सर्विस है। थैंक यू लर्निंग अस, गिव अस ए चांस टू मीट अस।